मैं हूं आपके साथ। तो चलो सीधे आपको अयोध्या ले चलते हैं। रामनाथ कोविंद क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। रामलीला को जीवंत बनाए रखा है। इसके अलावा राम कथा पर आधारित चित्रकारी व अन्य कलाकृतियां भी विश्व के अनेक भागों में देखने को मिलती हैं। राम कथा प्रेमी प्रवासी भारतीयों ने मॉरिशस में इंटरनेशनल रामायण सेंटर तरीके से रामायण को समझने और आनंद लेने की सुविधाएं स्थापित की गई हैं। इस प्रकार राम कथा का साहित्यिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव मानवता के बहुत बड़े भाग में देखा जा सकता है। भारत ही नहीं, विश्व की अनेक लोक भाषाओं और लोक संस्कृतियों में रामायण और राम के प्रति सम्मान और प्रेम झलकता है। यहाँ तक कि पिछली पीढ़ियों में ऐसे अनेक लोग रहे हैं जो स्कूली शिक्षा से वंचित होते हुए भी राम कथा पर गहरी रुचि व ज्ञान से परिपूर्ण होते थे और वे समाज का सदैव मार्गदर्शन करते थे। मैं तो समझता हूँ कि मेरे परिवार में जब मेरे माता पिता और बुजुर्गों ने मेरा नामकरण किया होगा, तब उन सब में भी संभवतः राम कथा और प्रभु राम के प्रति वही श्रद्धा और अनुराग का भाव रहा होगा जो सामान्य लोकमानस में देखा जाता है। देवियों और सज्जनों, मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि इसी वर्ष जुलाई में थाईलैंड की राजकुमारी द्वारा दिल्ली में थाई रामायण राम किएन का विमोचन किया गया। यह भी एक ऐतिहासिक तथ्य माना जाता है कि अयोध्या पुत्री राजकुमारी सूरी रत्ना कोरिया के महाराजा की पत्नी के रूप में प्रथम शताब्दी में वहाँ की महारानी बनी थी। सूरी रत्ना को कोरिया में क्वीन हियो के नाम से जाना जाता है। सन 2018 में दक्षिण कोरिया गणराज्य की प्रथम महिला ने अयोध्या में आयोजित दीपोत्सव समारोह में भाग लिया और उनके स्मारक के भूमि पूजन का शुभारंभ भी किया। मुझे बताया गया कि लगभग 5 करोड़ की आबादी वाले दक्षिण कोरिया में 60 लाख से अधिक लोग स्वयं को महारानी सूरी रत्ना का वंशज मानते हैं और अयोध्या को अपनी ननिहाल के रूप में देखते हैं। तो यहाँ पर आप सुन रहे थे राम कॉन्क्लेव के उद्घाटन के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को। उन्होंने बताया कि किस तरह से क्या इतिहास है। इसी बीच सीतापुर से बड़ी खबर आ